हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम कृषा क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्रैक्शन लेकर के आया हूँ। फ्रैक्शन के बिल्कुल हम टाइप सीखेंगे और फ्रैक्शन के बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो है वो हमेशा बना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से नंबर्स होते हैं जो इस तरह से लिखे हों, इस तरह से लिखे हों 2 होल 1/5 एक्सेट्रा। अगर इस तरह से कोई भी नंबर लिखे इट मीन्स वो फ्रैक्शन है। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस में हम टाइप सीखते हैं कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? हुज डिनोमिनेटर, क्या बोला है मैंने? डिनोमिनेटर। हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है 1/2, 3/2, 5/7, 6/9, 5/9, 11/9 एटसेट्रा। मतलब आप देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? सेम। जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। सेकंड, अनलाइक फ्रैक्शन। यहां नाम से ही पता चल रहा है अनलाइक। अनलाइक मीन्स अलग अलग। हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जिसके डिनोमिनेटर्स कैसे होते हैं? डिफरेंट। 1/9, 2/3, 5/7, 1/7, 2/9, 8/11 एटसेट्रा। तो आप इसमें देखिए कि इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? अलग। फर्स्ट, सेकंड। तो जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड टाइप पे आते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हुज न्यूमरेटर, अब मैंने क्या बोला है? हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 3/5, 9/11, 13/15। आप सब में देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फोर्थ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यहां पे क्या था? लेस, यहां पे ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने क्या बोला हुआ है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/3, 11/9, 27/5 एटसेट्रा। आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा, और डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा। सब में देखिए आप, न्यूमरेटर ऊपर का बड़ा है और डिनोमिनेटर नीचे छोटा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, इट मींस वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिफ्थ, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन,
whose numerator is always 1। क्या बोला मैंने कि जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। आप देखिए जिसका न्यूमरेटर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, अगर न्यूमरेटर 1 है इट मींस वो यूनिट फ्रैक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ whole number and proper fraction, the combination of whole number and proper fraction। एग्जाम्पल ये 2 होल 1/3, तो आप देखेंगे इसको हम होल नंबर कहते हैं और यहाँ पे जो भी होगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, कभी भी ये इम्प्रॉपर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में ये नंबर होल नंबर और यहाँ पे जो लिखा होगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स और हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये होल नंबर है, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, सब में प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर किससे बनता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के टाइप्स यहां पे सीखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें आता है आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। हमें पहचानना है दिए हुए क्वेश्चन में कि वो लाइक है या अनलाइक है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिखता हूं। देखिए अगर हमें लाइक और अनलाइक क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक, हम उसके डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, देखिए इसमें क्या है? सेम, इट मींस ये कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। और यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? अलग। अगर अलग है इट मींस वो क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हमें पहचानना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे लिख लेता हूं, जैसे ये हैं। तो हम प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स कैसे पहचानेंगे? प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, और मिक्स तो हम ऐसे ही पहचान लेते हैं, वो होल नंबर्स में लिखा होता है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मींस ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इट मींस ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, इट मींस वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आप अच्छे से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ता हूं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द improper fraction into mixed fraction। यहां पे हम क्या सीखेंगे कि हम improper fraction को mixed में कैसे बदलते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है 13/5, तो आप क्या करेंगे? 5 से 13 को करेंगे डिवाइड, तो 5 2 जा
10, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये जो कोशिएंट होता है इसको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, फिर बनाएंगे फ्रैक्शन, रिमाइंडर को हमेशा ऊपर और जिससे डिवाइड किया है वो हमेशा नीचे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको नहीं समझ में आया हो। सपोज करिए 27/11 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 27 को, 11 2 जा 22, या रिमाइंडर 5। तो इसको आप हमेशा यहाँ पे लिखेंगे बीच में, फिर जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर और नीचे जिससे डिवाइड किया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझे। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। तो 5 होल 3 बाय 13, 2 होल 5 बाय 9। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का हमेशा होगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये जो ऊपर रिमाइंडर लिखा है इसको हम प्लस कर देंगे, और नीचे 13 था तो 13 ही रहेगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65 प्लस 3 बाय 13, इट मीन 68 बाय 13। ऐसे यहाँ भी इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस कर देंगे 5 जो कि रिमाइंडर है, नीचे 9, 18 प्लस 5 बाय 9, इट मीन्स 23 बाय 9। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने का ये तरीका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस बताता हूं। अब हम सीखेंगे कंपेयर। अब हम सीखेंगे कंपेयर, कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसमें दो केस हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान दें। सपोज करिए 5/7 और 2/7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है इट मीन वो लाइक फ्रैक्शन में है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, ऊपर वाले नंबर को कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 2। यहाँ 5 बड़ा है तो हम 5 की तरफ कर देंगे, बस इजी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 13/12 और यहाँ लिखा है 27/12। तो आप देखिए लाइक फ्रैक्शन में है, जब लाइक फ्रैक्शन में है इट मींस ऊपर का नंबर देखेंगे कौन सा बड़ा है, पता चल जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर, अब हम सीखेंगे व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर्स अलग हो इट मींस क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहां पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे 7/3 और 5/2। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो डिनोमिनेटर सेम है, या हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 का मल्टीप्लाई 7 से और 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 7 2 जा 14, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, कौन सा बड़ा है, 15। जब इधर है तो आप सीधा इस साइड कर दें। क्लियर। चलिए क्वेश्चन और बताता हूं यहाँ पे। सपोज करिए 21/3 और 19/2 लिखा हुआ है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 21 का मल्टीप्लाई होगा 2 से और 19 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 21 2 जा 42, 19 3 जा 57, कौन सा बड़ा आ रहा है, इधर बड़ा आ रहा है, इट मींस यहां भी ये बड़ा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, कहने का मतलब है कि लाइक फ्रैक्शन में होते हैं, तो हम ऊपर के नंबर देख के पता कर लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। लेकिन जब डिनोमिनेटर्स अलग हो तो उसके करने के लिए ये तरीका होता है, और जब आपको पता चल जाए सीधा क्वेश्चन में एरो उसी साइड लगा दे जिस साइड लगा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए हम और क्वेश्चंस देखते हैं कि फ्रैक्शन में किस तरह के और क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6।
राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर एक साइड कोई नंबर लिखे हैं, दूसरे साइड लिखे हैं बड़े नंबर, उनको कैंसिल आउट करने पे वही इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि सपोज करो आपको बोला है राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/3। हमें 5/3 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 5/2। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे आप कोई भी अपने मन से नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने मन से यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 में, 3 इट मीन्स क्या हो गया 15/6, एक इक्विवेलेंट ये हो गया। अब इसी में मैं अपने मन से कोई भी नंबर, मैंने अब 5 ले लिया, तो यहाँ हो गया 25/10। इट मीन्स हेंस द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/3, सॉरी 5/3 है, ओके वेट, चलिए 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो 5/2 कर दिया, तो यहाँ पे हो गया मेरा R 15/6 एंड 25/10। इस तरह से आप कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए। चलिए मैं एक और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सपोज करिए क्वेश्चन और मैं इसमें बता रहा हूं, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/5। मुझे 9/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने मन से नंबर मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैंने अभी बताया, पहले मैं 9/5 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो गया 18/10। फिर मैं 9/5 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3 27/15, यहाँ पे कॉमा। फिर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, कॉमा। फिर मैं यहाँ पे अपने मन से 5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 5 जा 45, 3 5 जा 15। अभी मेरे पास 1 2 3 4 हुए हैं, और मुझे 5 लेने, तो मैं एक और ले लूँ 6 का मल्टीप्लाई करके, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18। तो मैं लास्ट में लिख दूंगा हेंस द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/5 आर। इनको लिखेंगे, ये जिनको आपने निकाला है, 18/10, 27/15, 36/12, 45/15, 54/18। तो आपसे यहाँ 5 4 3 2 कितने भी पूछ सकते हैं, आप उतने ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए। तो ये आपके हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं, जिनको आप प्रैक्टिस करें। जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सिखाता हूं, आप उनको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि तुरंत आप सीख के जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने सिखाया था, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 4/3। क्वेश्चन बी 1/9, 2/7, 3/5। क्वेश्चन सी 4/8, 9/13, 2/14। डी 5/2, 6/2, 1/2, 1/8, 9/14, 27/5। इसमें आपको लाइक और अनलाइक पहचानना है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर, improper and mixed
फ्रैक्शन। इसमें आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन पहचानना है। 13/4, 9/7, 3 होल 1/4, 5 होल 1/6, 11/27। थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर। आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे मिक्स्ड लिखूंगा, आप उसको पहचानेंगे कि लाइक है कि अनलाइक। जो लाइक फ्रैक्शन की तरह है, जिनके डिनोमिनेटर सेम, आप उसको उस तरह से करें, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस तरह से करें। उनके टाइप मैंने आपको सिखाए हुए हैं। 1/3, 5/3, 9/6, 11/6, 2/3, 5/4, 9/7, 8/4, 3/4, 12/4, 6/13, 9/14। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के इक्विवेलेंट वाले मैं लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द 3 equivalent fraction of 1/9. Write the 4 equivalent fraction of 3/7. Write the 5 equivalent fraction of 10/3. Question number 7. Convert the improper into mixed fraction. 13/10, 19/5, 21/3, 4, 114/9, 61/5. Question number 8. Convert the mixed into improper fraction. 5 whole 1/7, 2 whole 1/9, 3 whole 6/8, 11 whole 2/5, 13 whole 3/7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको फ्रैक्शन में सिखाए हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, और मैंने इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं। आप इनको प्रैक्टिस भी करें, और जो भी आपको ना समझ में आता है प्लीज आप मेरे कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और स्टूडेंट्स, अगर मेरी समझाई हुई चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपके बेसिक चीजें मैथ्स की सारी क्लियर होती रहें। Thank you, students. All the best.